तो गाइस, आई होप आपने जर्नल एंट्रीज की सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज की थोड़ी कुछ खास चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, आपको एक साथ आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं। आप मान लीजिए आपने थोड़ा सा कैश दिया होगा या कुछ आपने बैंक से पेमेंट करी होगी। आपने कुछ बोल दिया होगा कि कुछ पेमेंट आप बाद में ले लेना। वैसी एंट्रीज को आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा मान लीजिए आपने परचेज किया है एक मशीनरी 1,50,000 की। ठीक है, किससे परचेज करी है? सुजीत एसेट प्राइवेट लिमिटेड से। क्लियर है? आपने उसको 25% कैश दे दिया और अपने कोटक बैंक से 30% अमाउंट पे कर दिया है या चेक दे दिया उसे 30%। क्लियर है? और बाकी का बोल दिया आपने कि आप बाद में ले लेना। ठीक है, अब देखिए जर्नल एंट्री किस तरह पास होगी इसकी। आपकी मशीन क्या हो रही है? डेबिट 150 से। क्लियर है? आपने कैश दिया है कितना? 25%। तो 150 का 25% कितना हो जाएगा? 37,500। क्लियर है? आपके हाथ से कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया। इसी तरह आपका बैंक हो जाएगा 45,000 से। क्लियर है? 45,000 30% है 150 का। क्लियर? और जो बाकी का जो उसका डिफरेंस होगा वो सुजीत को बाद में देना है हमें। तो उसे हम अपने क्रेडिट साइड शो कर देंगे, यानी कि ये हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। आगे जाके हमें इसे पेमेंट करनी है वापस से। क्लियर? देखते हैं कि टैली पे किस तरह एंट्री पास होती है। ठीक है, ये हम टैली पर आ गए। हमने मशीन परचेज करी है तो हम मशीनरी का एक लेजर बना लेंगे। मशीनरी काउंट आपकी फिक्स एसेट है। क्लियर है? कंट्रोल से सेव। कितने की मशीन परचेज करी है? 150 की। क्लियर है? आपने कुछ उसका कैश से पेमेंट कर दिया है। कैश से कितना करा है? 37 का। क्लियर? इसी तरह आपने कुछ बैंक से पेमेंट किया है, बैंक से 30% का पेमेंट करा है आपने। तो यानी कि बैंक आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर है कोटक बैंक है। कोटक आपने कितना दिया है? 45,000। क्लियर है? अब अभी भी दिखा रहा है क्रेडिट में, यानी कि कुछ अमाउंट अभी सुजीत को हमें बाद में देना है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे ऑल्ट सी से नया लेजर सुजीत का। सुजीत एसेट प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? ये हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसे हमें पेमेंट करना है फ्यूचर में। क्लियर? देखिए आ गया ना 67,500 का, और ये एंट्री हमने कर दी सेव। क्लियर है? अभी देखिए हमारे बैलेंस शीट में, अगर मैं बैलेंस शीट दिखाऊं तो यहाँ पे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर सुजीत दिख रहा है 67 से। दिख रहा है ना? अब इसे हुआ कुछ दिनों बाद हमने सुजीत को पेमेंट कर दी। जो बची कुची पेमेंट थी या तो हमने कैश से करी होगी या तो हमने उसे बैंक से करी होगी। क्लियर है? तो आइए पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करते हैं हम F5 के अंदर। मान लेते 30 दिसंबर को करिए, 1 जनवरी। ठीक है, कितने की पेमेंट करिए? किसको करिए? सुजीत को। पहले हमने सुजीत को क्रेडिट किया था, इस बार डेबिट कर रहे हैं क्योंकि सुजीत को अपनी बैलेंस शीट से हटाना होगा हमें। ठीक है, उसे जीरो करना है 67,500। मान लीजिए हमने दोबारा से कोटक से ही कर दिया। अगर कैश करी तो कैश लिखते। क्लियर है? सेव कर दिया। आइए दोबारा से बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए हमारे यहाँ से क्रेडिटर हट चुका है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में जरूर